ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शुभ कर्म करके चित्त को निर्मल बनाए और निर्मल चित्त में आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करे। प्रथम तो आत्मा का श्रवण करे। श्रवण को तात्पर्य का निर्णय पूर्वक श्रवण करना चाहिए। क्या तात्पर्य करना चाहिए निर्णय? कि जितने भी उपनिषद शास्त्र हैं और वेद वेदांत पुराण महाभारत आदि जितने भी ग्रंथ हैं, गीता आदि स्मृतियाँ, सबका प्रयोजन एक परम ब्रह्म, एक अद्वैत परमात्मा को, परमात्मा के अलावा दूसरा नहीं है। परमात्मा ही सर्वरूप है, सब जगह है। यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सब जगह है और सब समय है, उसी परमात्मा को समझना है। और वो कैसा है? अद्वैत, उसके अलावा दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है का मतलब क्या? दूसरे की सत्ता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कहेंगे, पानी समुद्र में अद्वैत है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। अद्वैत कहने का मतलब ये नहीं लगाना कि लहर तरंगे आदि नहीं हैं, पर उनका वजूद नहीं है, उनकी सत्ता नहीं है, स्वयं अपने आप में कुछ नहीं, पानी से स्वतंत्र होकर के अपना कोई वजूद नहीं रखती हैं। जैसे लहर तरंगे आदि, ऐसे ही हम और आप भी उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता से अलग होकर के अपना वजूद नहीं रखते। हम बेशक परमात्मा को भूल करके अपनी एग्जिस्टेंस अलग माने और ऐसा भी बोले मैं ही सब कुछ करता हूँ, परंतु ये बात कहने के लिए भी हमें परमात्मा की सत्ता चाहिए। जैसे कोई लहर कहे कि हम पानी को नहीं मानते, परंतु वो जो ये बात बोल रही है और जो लंबी लंबी दिख रही है, उसके इस सब के होने के पीछे पानी ही कारण है, वरना उसका लहर भाव ही सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए नास्तिक ऐसा करते। परमात्मा, नास्तिक लोग कहते हैं कि किसने देखा परमात्मा? कहाँ परमात्मा है? हम नहीं मानते। जब वो ऐसा कह रहे होते कि हम नहीं मानते, उनके ऐसा कहने पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि परमात्मा है, क्योंकि वो ये सब कहने में समर्थ जो हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा की सत्ता के बगैर आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए परमात्मा निरपेक्ष है, निर्गुण है, निराकार है, आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, राग द्वेष से रहित है, उसे अपने अलावा कोई दूसरा नहीं दिखता। जैसे पानी को लहर तरंगा आदि में अपने अलावा दूसरा नहीं दिखता, लहर पानी को भूल कर ना जान करके ऐसा जरूर बोलती कि मैं पानी को नहीं मानती। नहीं मानते बात अलग है, बोलते रहो पर पानी के बगैर तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं। ऐसे ही उस चैतन्य परमात्मा से स्वतंत्र होकर के हमारा तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। इस तात्पर्य का निर्णय करके श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार से मनन करने के लिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे हैं सो प्रभु और नहीं, सो तू है। वो परमात्मा कोई दूर नहीं, वो तुम्हारे अंदर है, तुम ही हो। अच्छा, किसी ने कहा अच्छा तुम भगवान बन रहे हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हो, अकल खराब हो गई है क्या? कहें अकल तो खराब नहीं, अकल तो सही है। और कोई अलग से नहीं बोल रहे, शास्त्र के अनुकूल ही है, उपनिषद वाक्य ही है। पर जब यह ऐसा कोई आचार्य और ऐसा कोई महापुरुष जब बोलता है कि तुम ही परमात्मा हो, तो जरा दिमाग लगा लेना, देह को परमात्मा नहीं कहते।
देह को परमात्मा यदि कहते तो ये तो जो तुम्हें पता है कि देह मर जाता है, देह रोगी हो जाता है, तो देह परमात्मा कहाँ से हो जाएगा? जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा, इतना तो सभी को पता ही है। तो क्या बोलने वाले तत्वज्ञानी महापुरुष को ये बात नहीं पता होगी? पता है तभी तो बोल रहे हैं कि देह तुम्हारा परमात्मा नहीं है। देह को जानने वाला जो मन है, इंद्रियां, ये भी परमात्मा नहीं है। और जिस बुद्धि के द्वारा सारे निर्णय लेते वो बुद्धि भी परमात्मा नहीं है। बुद्धि का होना ही सब कुछ जानना रूप चेतना है, और बुद्धि का ना होना, सोते समय निद्रा में जाना, कुछ ना जाना, सुख से सोया, कुछ ना जाना और सब कुछ जाना। कुछ ना जानना जड़ता का सूचक है, और सब कुछ जान रहा हूँ ये चैतन्यता का सूचक है। ये चेतना एक ऐसी चेतना है जो अभी सब कुछ जान रही जागने पर, और सो जाएगी तो अपना होना भी नहीं जानती है। जिस चेतना ने अपना होना ना होना, हाँ, जिस चेतना का होना जाना जिसने, और वैसी चेतना का जागना भी जिसने जाना, जिसने उस चेतना के सब कुछ जानने को भी जाना, और जिसने उस चेतना का कुछ ना जाना, इस ना जानना को भी जाना। को देवा, वो कौन सा देव है? वो है आत्मा, वो है ब्रह्म, वो ही तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। वो यो बुद्धि पर तस्तु सहा, जो बुद्धि से परे है, सोहमअस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा धारण करना, मनन कर लेना। हाँ, ये मनन की भूमिका पूरी हो गई, मनन आपका पूरा हो गया। तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण कर लिया और तात्पर्य को समझ लिया कि एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा को ही समझाने में सबका अभिप्राय है, और वो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, वो परमात्मा तुम ही हो। इसका चिंतन करके यह धारण कर लिया तो मनन की भूमिका पूरी होगी। फिर निदिध्यासन, देहाकार विपरीत भावना नहीं जाती है। उस देहाकार विपरीत भावना को खत्म करने के लिए आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना है। किसी ने पूछ लिया, महाराज ये बताओ, आत्मा को तो कहते हो कि वो देखा नहीं जाता है, दिखने में नहीं आता, वो ही सबको जानता है, जानने में नहीं आता, पर सबको जो जानता है उस अनुभव को तुम कैसे बाधित कर सकते हो? वो अनुभव ही तुम्हारा आत्मा है। उस आत्मा को जब देखा ही नहीं तो आत्माकार वृत्ति कैसे बनाओगे? कोई ऐसा कह दे तो शास्त्र ने बताया कि आपने आकाश नहीं देखा। कोई कहेगा आकाश तो ये सामने देख रहा, ये खाली जगह, तो किससे तुम देख रहे हो आकाश? ये कानों के द्वारा आप शब्द देख रहे हैं, नेत्रों के द्वारा रूप देख रहे हैं, नाक के द्वारा गंध देख रहे हैं, जीभ के द्वारा आप रस को देख रहे हैं, त्वचा के द्वारा आप स्पर्श को देख रहे हैं, पर आकाश किसके द्वारा देख रहे हैं? आकाश किसी भी इंद्रिय के द्वारा बंधुओं दिखता नहीं है। खाली खाली शून्यता को ही हम लोग आकाश कहते हैं, परंतु ये आकाश किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं दिखता, ये मन के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। ये आकाश निराकार है तो भी हम लोग जानते हैं, कोई इंद्रिय उसे देख नहीं सकती तो भी हम जान रहे। जैसे ये आकाश है वैसे ही आत्मा चैतन्य आकाश है। ये आकाश जड़ आकाश है, शून्यता रूप है, परंतु ये आत्म सत्ता रूप आकाश, चैतन्य आकाश तो चेतन है। इस चैतन्य आकाश में घन चैतन्यता है, जैसे बाहर के आकाश में घन शून्यता है, आत्मा में घन चैतन्यता है, और घन चैतन्यता की वजह से आत्मा में जगत दिखता है। ठीक ऐसे ही जैसे घन शून्यता की वजह से आकाश नीला दिखता है। जहाज पे चढ़ के ऊपर गए, जब देखा जाके तो आकाश नीला नहीं था। तो आकाश में जैसे नीलता दिखती है, घन शून्यता की वजह से इस आकाश में जैसे नीलता दिखती है,
वैसे ही चैतन्य सत्ता में घन चैतन्यता की वजह से जगत दिखना स्वाभाविक ही है, जगत दिखता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रभावीकरण करो और अनात्माकार देहाकार विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार करो, उनसे अपने को अलग करना चाहिए और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसे दृढ़ भाव में स्थित रहना चाहिए। हे राम जी, सब वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए। वासनाओं को त्याग करके एकाग्रता धारण करे, और एकाग्रता जब होती है तब ही आत्म संस्तम मना कृत्वा, ये मन आत्मा में लीन हो जाता है, तब परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे राम जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है वो विषयों के कीड़े हैं ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अपनी इच्छाओं का त्याग करे, अर्थात वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीक भासते हैं और किससे मूढ़ता की वजह से रमणीक भासते हैं। उस अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना यही पुरुषार्थ है। क्या अशुभ है क्या शुभ है, किसके द्वारा मन निर्मल होता है और किसके द्वारा मन गंदा होता है। तो शुभ कर्म के द्वारा मन निर्मल होता है और अशुभ कर्म के द्वारा मन गंदा हो जाता है। मन के अंदर से गंदगी को साफ कर देना ही तो पुरुषार्थ है। हे राम जी, उस अशुभ को शुभ और शुभ को शुभ जानना यही पुरुषार्थ है। शुभ और अशुभ राम जी दो पहलवान हैं, उन दोनों में जो बलवान होता है उसी की विजय होती है। इससे हे राम जी, शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके चित्त को जीतो और शुभ गुणों के द्वारा मन को बलवान बनाओ। ये जो दो पहलवान हैं, शुभ और अशुभ जब लड़ेंगे तो हमने क्या करना है, शुभ संस्कारों को बढ़ाना है। जब शुभ संस्कार बढ़ा दोगे तो उन्हीं की विजय होवेगी। इसलिए दो जब बलि लड़ते हैं तो एक की जय होती है। इससे शीघ्र ही राम जी पुरुष प्रयत्न करके चित्त को जीतना चाहिए। चित्त में मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा धारण करना ही चित्त को जीतना है। मन को विषय लोलुपता से हटा करके परमात्मा के चिंतन में लगा लेना ही तो मन को बस में करना कहा गया है। जब प्रयत्न पूर्वक आप पुरुषार्थ करेंगे, प्रयत्न करके चित्त को जीतोगे तो जीते हुए चित्त में आत्मा प्रतिफलित हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए। यत्न बिना आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें पुरुषार्थ करके आत्म तत्व को मैं बुद्धि करके स्वीकारना चाहिए। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भाषित होता है, तैसे ही आत्म पद के आगे चित्त का फरुना, जो बादलवत आवरण है उसका जब अभाव होगा तब अयत्न सिद्ध आत्म पद जो भासेगा वो सहज ही अपने आप ही प्रकट है। वो कैसा है, स्वयं सिद्ध, यत्न के बगैर ही वो आत्मा सिद्ध होता है और अपने आप ही ऐसे ही प्रकाशित होने लगता है। जैसे घड़े के अंदर रखी हुई मणि को डंडा मार के यदि तोड़ दें तो आत्मा रूपी मणि चित्त रूपी या अंताकरण रूपी गुहा में प्रकट हो जाता है। बादलवत है ये आत्मपद के आगे चित्त का फुरना, एक बादल के समान आवरण है। उसका जब अभाव होगा तब बगैर प्रयत्न के ही आत्मा भाषित होवेगा, उसमें मैं बुद्धि लगेगी, वो मैं ही हूँ ऐसा भाव जगेगा। इसलिए कहा चित्त को स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है। जिसको अपने चित्त बस करने की भी शक्ति नहीं है राम जी, उसको धिक्कार है। वह मनुष्यों में गर्दभ है।
अपने पुरुषार्थ से मन को राम जी बस करना चाहिए और अपने साथ परम मित्रता करनी है। जब मन विषयों में चला जाता है तो मित्र शत्रु कहलाता है, और जब मन विषयों से रहित हो जाता है तो मन ये मित्र बन जाता है। मन के बस किए अपना, मन को बस में किए बिना अपना आप ही ये मन शत्रु है। और मन जब बस में हो जाता है, जब मन का उपशम हो जाता है, तब तो फिर मन का अंत हो जाता है, जीव भाव का अंत हो जाता है, और संसार चक्र में जो भटकता है जीव, उसका भी अंत हो जाता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है, अर्थात मन को बस में किया है, उनको परम लाभ प्राप्त हुआ है। हे राम जी, मन के मारने का मंत्र यही है क्या कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करें, बाह्य दृश्य से अपने चित्त को लौटाना है और अंतर्मुख आत्मा में मन को बारंबार लगाना है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट होता है, इसलिए अपने अंदर की समस्त इच्छाओं को नष्ट कर देना चाहिए। जब भीतर से समस्त इच्छाएं निवृत्त होती हैं तब मन उपशम हो जाता है। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैव लप्यते, मन अमन हो जाता है तब द्वैत रूप जगत का भी अंत हो जाता है। इसलिए जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदिकों की अपेक्षा नहीं रहती, आत्मा प्रकट हो जाता है। आत्मसत्ता हृदय देश में ऐसे ही प्रकट हो जाता है जैसे घड़े के अंदर रखा हुआ मणि, जब घड़े को तोड़ दिया जाता है तो मणि प्रतिफलित हो जाती है, प्रकाशित हो उठती है। गुरु और शास्त्रों के उपदेश मंत्र आदिकों की फिर अपेक्षा नहीं रहती, वह स्वयं सिद्ध अंतर्यामी आत्मा प्रकट हो जाता है। देहाभिमान गलित हो जाता है, कर्मों की ग्रंथि कट जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परम ब्रह्म परमात्मा को जब मैं बुद्धि करके जाना तो सारे संशय खत्म हो गए। कर्म का बीज जो था वो भी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सब में परमात्म दृष्टि आ जाती है। और आज इतना ही। ओम।